भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र जब था, चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित थे तथा सूर्य भगवान अपनी स्वराशि में विराजित थे। ऐसे शुभ समय में आज से ठीक 5250 साल पहले मथुरा नगरी में कंस के कारागृह में श्री वसुदेव जी एवं देवकी जी के पुत्र के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण कन्हैया का बाल गोपाल जी का अवतरण हुआ था। इसी दिन को हम सभी लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन व्रत रखते हैं तथा भगवान कृष्ण कन्हैया का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। इस बार जन्माष्टमी का संयोग 2 दिन निर्मित हो रहा है। कुछ भक्तजन आज यानी 6 सितंबर को मना रहे हैं, वहीं कई भक्तजन कल यानी 7 सितंबर को मनाएंगे। तो सभी अपनी अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जरूर मनाते हैं। सभी अपने अपने घरों में लड्डू गोपाल जी का पूजन अर्चन करते हैं तथा उनको पलने में झुलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का कान्हा जी का अवतार मध्य रात्रि ठीक 12 बजे हुआ है, इसलिए हम सभी लोग 12 बजे उनके जन्म की विधि संपन्न करते हैं। तो जन्म की जब विधि संपन्न करते हैं तो उसमें खीरा ककड़ी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि खीरा ककड़ी के बिना जन्म अधूरा माना जाता है, जन्माष्टमी का त्योहार अधूरा माना जाता है। खीरा ककड़ी को एक प्रकार से देखा जाए तो माता देवकी का गर्भ माना गया है और खीरा ककड़ी में जो डंडी रहती है वो गर्भ की नाल रहती है। जब प्रभु श्री कृष्ण का अवतरण होता है, उनका जन्मोत्सव होता है, उस समय खीरा ककड़ी की जो डंडी होती है जिसे गर्भनाल बोला जाता है, उसको रात्रि के समय तोड़ना चाहिए। यदि आप अपने घर में खीरा ककड़ी लेकर आए हैं या लेने जा रहे हैं तो आप डंडी देखकर खीरा ककड़ी लेकर आइएगा और रात्रि के समय जब उनका जन्म होगा उस समय उस खीरा ककड़ी की जो डंडी है उसको तोड़ दीजिएगा तथा खीरा ककड़ी के अंदर लड्डू गोपाल जी को, बाल गोपाल जी को स्थापित करने के बाद ठीक मध्यरात्रि 12 बजे उनका अवतरण होगा, जन्मोत्सव होगा, प्रागट्योत्सव होगा। उस समय उनको खीरा ककड़ी से बाहर निकालने की विधि ही जन्मोत्सव कहलाती है। और जब प्रभु का जन्मोत्सव हो जाए उसके बाद प्रभु को स्नान कराया जाता है, केसर के जल से स्नान कराया जाता है। दूध से, गाय का दूध यदि मिलता है तो अति उत्तम रहता है। इसके अलावा पंचामृत से प्रभु को स्नान करवाना चाहिए तथा भगवान को दूध, दही, शहद, शक्कर और घी अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग स्नान करवाना चाहिए। जब हम सभी स्नान करवाते हैं तो बीच बीच में शुद्ध जल से भी उनको स्नान करवाएं और उसके बाद भगवान को वस्त्र धारण करवाएं। सुंदर सुंदर आभूषण, वस्त्र, मोतियों की माला और श्रृंगार अनेक प्रकार के प्रभु को धारण करवाना चाहिए तथा लाला को चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। अक्षत यानी चावल के अक्षत इस दिन नहीं चढ़ाना चाहिए। वैसे तो कभी भी विष्णु के किसी भी स्वरूप को अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप इस दिन जौ और तिल के अक्षत प्रभु को समर्पण करें और भगवान को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। यदि आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ पाए हैं तो पुराने चढ़े हुए तुलसी जी के पत्ते धोकर भी आप प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान को सौभाग्य द्रव्य जैसे हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल सारी वस्तुएं अर्पण की जाती है। सुगंधित पदार्थ इत्र भगवान को लगाया जाता है तथा उनको धूप दीप दिखाने के बाद भोग लगाया जाता है। और भोग के रूप में कान्हा जी की सबसे परम प्रिय वस्तु कोई है तो वो माखन मिश्री है। माखन मिश्री का इस दिन भोग लगाना चाहिए। इसके बाद धनिया पंजीरी, क्योंकि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय धनिया पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। धनिया पंजीरी का मतलब होता है कि सूखा धनिया पिसवा करके या घर में पीस करके और उसको घी में सेक करके
और उसमें शक्कर बुरा मिला करके धनिया पंजीरी बनाई जाती है। इसके बाद प्रभु को खीरा, ककड़ी और अन्य सभी प्रकार के फल, केला, सेवफल इत्यादि का भगवान को भोग लगाएं। दूध से बनी मिठाइयां, रबड़ी, खीर भी इस दिन आप जरूर बनाएं। यदि आपने व्रत किया है तो आप फलाहारी खीर भी इस दिन बना सकते हैं। मखाने की खीर, इसके अलावा साबूदाने की खीर और अन्य जो भी फलाहारी खीर बनती है वो बना करके और भगवान को भोग के रूप में आपको रखना चाहिए। तथा ऋतुफल, पान का बीड़ा भी रखे, एक नारियल चढ़ाएं, उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखे। उसके बाद बाल गोपाल जी की आरती उतारे। आरती उतारने के बाद जन्माष्टमी व्रत कथा सभी को सुनना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कान्हा जी को, बाल गोपाल जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि गंगा जी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली है। तो गोपाल जी को, ठाकुर जी को हमेशा यमुना जी के जल से ही स्नान करवाना चाहिए। यदि आपके पास यमुना जी का जल उपलब्ध नहीं है तो सादे पानी में यमुना जी का स्मरण करते हुए, यमुना जी का आवाहन करते हुए उस जल से प्रभु को स्नान करवाना चाहिए। गलती से भी गंगा जल से प्रभु को स्नान न कराएं। तथा बाल गोपाल जी को काले रंग के या नीले रंग के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रभु को पीले पुष्प अत्यधिक प्रिय होते हैं। लाल पुष्प भी भगवान को चढ़ाएं। तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं और तुलसी जी की जो मंजरी होती है वो अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार आप लाला का जन्मोत्सव मनाएं और जन्मोत्सव मनाने के बाद में प्रसाद का भोग लगा करके परिवार में प्रसाद का वितरण करना चाहिए। गलती से भी आपको रात्रि के समय यानी जन्माष्टमी की रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन आपको अगले दिन ही करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में यह विधान है कि अष्टमी तिथि जब तक समाप्त न हो तब तक किसी को भी व्रत का पारणा नहीं करना चाहिए। इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि का आरंभ 6 सितंबर 2023 की शाम को 7:48 से हो रहा है, जो कि अगले दिन यानी 7 सितंबर 2023 को 7:40 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो यदि आप व्रत का पारणा करना चाहते हैं तो फल या फलाहारी वस्तु से सुबह सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। लेकिन अन्न का सेवन आपको अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। यदि आपने 6 तारीख को व्रत किया है तो आप 7 तारीख को सुबह फल या फलाहारी वस्तु से, तुलसी जी के पत्ते से, जल से व्रत का पारणा कर सकते हैं। और अन्न का सेवन शाम के समय यानी जब अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए रात को 7:40 तक, उसके बाद आपको अन्न का सेवन करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, उनको पूरे दिन व्रत रखना है और अगले दिन सुबह ही उनको व्रत का पारणा करना है। चाहे अष्टमी समाप्त हो जाए या न हो, लेकिन उनको व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए, क्योंकि कभी भी भगवान के जन्मोत्सव के पहले अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और 7 सितंबर को जो भक्तजन व्रत रखेंगे वो व्रत का पारणा अगले दिन यानी 8 सितंबर की सुबह 6:24 से लेकर के 8:24 के मध्य कर लेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं या कोई भी अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान करना चाहते हैं या प्रभु का हमारे माध्यम से विशेष पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।